टॉप 5 प्राइमर्स हो गए, टॉप 5 ब्लशर्स हो गई और आज बारी है मेरे टॉप 5 फाउंडेशंस की। हाय देयर बेबी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो प्राइमर और ब्लशर्स की वीडियो हो चुकी है इस सीरीज में और आज बारी है फाउंडेशंस की। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे ऐसे टॉप 5 फाउंडेशंस जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और प्राइस जो है आपको हर रेंज का मिलने वाला है। 1500 के अंदर ये जो वीडियो है इसमें फाउंडेशंस होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आई एम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। तो अगर आप लोग मेरे शेड ट्विन हो तो आप डेफिनेटली इन शेड्स के लिए जा सकते हो। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन माय शेड एंड अंडरटोन। सो इफ आई टॉक अबाउट माय पर्टिकुलर स्किन टोन, आई हैव अ फेयर टू लाइट स्किन टोन। मेरी बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इन बिटवीन मिडल है। आप वीटिश से थोड़ी सी फेयर बोल सकते हो। एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट माय अंडरटोन, मेरा अंडरटोन जो है वो न्यूट्रल से वार्म की तरफ जाता है। आई डू नॉट हैव अ कूल अंडरटोन, नॉट कंप्लीटली न्यूट्रल, नॉट कंप्लीटली वार्म, बट न्यूट्रल टू वार्म। मेरा फेस कुछ जगह से हल्का सा पिंक लगता है, कई जगह से वार्म लगता है, तो मैं बिल्कुल येलो फाउंडेशन के लिए नहीं जा सकती हूँ। सो दैट वाज माय अंडरटोन एंड माय स्किन टोन। सो इफ यू आर अ शेड ट्विन तो आप डेफिनेटली इन शेड्स के लिए जा सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट फाउंडेशन व्हिच इज दिस वन फ्रॉम पैक। दिस इज द स्टूडियो एचडी फाउंडेशन। नाउ द बेस्ट थिंग, स्टूडियो एचडी फाउंडेशन में पहले सिर्फ एक बड़ी पैकेजिंग आती थी तो बहुत लोगों को कॉस्टली लग सकती है, लेकिन अब उन्होंने अपने मिनी फाउंडेशंस निकाल दिए। सो इफ यू रियली लाइक पैक ब्रांड एंड यू वांट टू ट्राई आउट द स्टूडियो एचडी फाउंडेशंस, यू कैन गो फॉर द स्मॉलर पैकेजिंग एज वेल। सो मैंने जो यहाँ पे अपना शेड परचेज किया है ना, वो है 1.2। बेसिकली जब भी आप फाउंडेशन लेते हो, आपको ऐप में, नायका में, अमेजॉन में, मिंत्रा, कहीं से भी ले रहे हो, वहां पे ना जब आप पिक्चर्स को स्वाइप करते हो आपको मेंशन होता है कि फेयर के लिए ये 3 शेड्स हैं, न्यूट्रल के लिए ये 3 शेड्स हैं, वार्म के लिए ये 3, डस्की के लिए ये 3 शेड्स हैं। वो क्लियरली मेंशन कर रखा होता है और आप बाकी आप रिव्यूज वगैरह देख के अपना शेड जो है वो प्रॉपर्ली चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली दिस इज एन अमेजिंग मैच फॉर मी। सो व्हेन यू ओपन इट अप, दिस इज हाउ यू रिसीव इट। पम्प पैकेजिंग में इट हैज अ रियली स्मॉल पैकेजिंग व्हिच मेक्स इट सुपर ट्रैवल फ्रेंडली और आप इस तरीके से आपको पम्प फॉर्म में मिलता है। अगर आपको लग रहा है पम्प से आपका प्रोडक्ट वेस्टेज हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो। दिस इज द शेड ऑफ स्टूडियो एचडी फाउंडेशन। तो ये है कुछ इस तरीके का शेड। अभी ये बहुत ज्यादा येलो लग रहा होगा, ब्लेंड होने के बाद ये बिल्कुल भी येलो नहीं लगता है, बहुत अमेजिंगली ब्लेंड हो जाता है, ऑक्सीडाइज उतना ज्यादा नहीं होता है। एट द सेम टाइम इट्स रियली गुड ऑन द स्किन। और आप देखते हैं इसका स्वॉच। सो माई शेड इज़ 1.2 और अगर कंसिस्टेंसी की बात करूँ ना, बहुत रनी भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है, एक मीडियम कंसिस्टेंसी है और ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज है वो प्रोवाइड करता है। नाउ इट गिव्स यू अ सॉफ्ट मैट फिनिश, तो ऑयली स्किन वाले भी बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ड्राई कोई उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग में भी ना लगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने अपनी स्किन को प्रॉपरली प्रेप नहीं किया था तो ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन दिस स्टे इज़ रियली गुड। कवरेज आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अमेजिंग देता है। ऑक्सीडाइजेशन की अगर बात करें ना, तो आई फील एक शेड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता कि विजिबल डिफरेंस हो और ना ही आपके मेकअप को ये बिल्कुल भी ग्रे करता है। बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। एंड जस्ट लुक एट दैट सॉफ्ट मैट फिनिश। सॉफ्ट मैट फिनिश के साथ साथ भी एक हल्की सी ड्यूनेस जो वो इंटैक्ट है। नेक्स्ट फाउंडेशन आई हैव हियर इज दिस वन फ्रॉम मार्स। दिस इज देयर मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन और मेरा जो इसमें शेड है वो है 02 शेल कोकोनट। अगेन आई लव दिस फाउंडेशन बिकॉज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये फाउंडेशन मिल रहा है। नाउ यू रिसीव इट इन ए पैकेजिंग लाइक दिस। पम्प पैकेजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। एंड लेट मी जस्ट स्वॉच दिस फॉर यू ऑल। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Now it might look a little lighter on me, but blend होने के बाद ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। At the same time ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, तो अगर आप मेरे जैसे स्किन टोन के हो ना तो आप इस शेड के लिए जा सकते हो बिकॉज वो ऑक्सीडाइज होकर एकदम सेम टाइप का कलर बन जाता है। नाउ मार्स के जीरो ब्लेंड फाउंडेशन की मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। 02 शेल कोकोनट मेरा शेड है एंड ट्रस्ट मी, इतने प्राइस में ना लिटरली आपको इतनी तगड़ी कवरेज देता है। अगेन इट गिव्स यू लाइक अ फुल कवरेज फिनिश। बिल्डेबल है, तो अगर आपको मीडियम कवरेज लग रही है तो आप थोड़ा सा और लगा के भी अप्लाई कर सकते हो। अगेन इसकी भी कंसिस्टेंसी मीडियम है, बहुत थिक है, रनी नहीं है। एंड जस्ट टेक अ लुक एट दैट। नाउ अगेन ये वाला भी थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, जैसा आप देख सकते हो मेरी स्किन पर भी थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, बट ये ना हल्का सा ऑक्सीडाइज होकर ना मेरी स्किन टोन पर बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है, मेरी नेक से मैच करता है और मेरा फेस बिल्कुल बढ़िया लगता है। Next up, whenever I want like a super skin-like finish, I always go for this one. This is the Nykaa Skin Genius Foundation. मेरा जो यहाँ पर शेड है वो है 01 Pure Ivory। 30 ml की आपको यहाँ पे पैकेजिंग मिलती है। Now, if you're someone who's even fairer than me, जिनको properly fair skin tone है, यहाँ पे आपको आपके लिए एकदम appropriate शेड नहीं मिलने वाला है, because even 01 शेड is like an exact match for me। तो अगर आप मेरे से फेयर होगे तो वो आपको definitely darker feel होने वाला है। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है and it works so good। मतलब it's just
जस्ट लाइक अ स्किन टिंट, इट्स बेसिकली अ फाउंडेशन बट ये स्किन टिंट की तरह वर्क करता है. दिस इज द स्वॉच. दिस इज सो लाइट वेट, सो हाइड्रेटिंग, एंड आप स्वॉच देख लो, आप फेस एप्लीकेशन देख लो, आपको मजा आ जाएगा. This foundation is a must have for those who just love dewy finish वाले foundation, और प्योर आइवरी शेड बहुत ही अमेजिंग मैच है मेरे लिए. अगेन अगर आप चाहो आप लिटरली ना इसको फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो जस्ट लाइक अ टेंट. ये बहुत ईजिली ब्लेंड आउट हो जाता है. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लिक्विडी सा टेक्सचर है इसका, एंड बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडेबिलिटी आती है ना. इसकी कवरेज जो है ना वो आपको मीडियम से थोड़ी सी कम कवरेज मिलती है. कवरेज उतनी ज़्यादा नहीं है, यू हैव टू यूज़ अ कंसीलर वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ती है. बट डेली बेसिस के लिए अगर आपको एक लाइट वेट टेंट लाइक फाउंडेशन चाहिए ना जो आपको अच्छी कवरेज दे दे, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो. आई वॉन्ट रिकमेंड दिस. अगर आपको एक फुल कवरेज पार्टी वेयर मेकअप लुक चाहिए तब मे भी आपके लिए उतना बढ़िया वर्क ना करे, बट जस्ट टेक अ लुक एट दैट. ये इंस्टेंटली ब्लेंड होता है, अच्छी कवरेज देता है और बहुत ही ग्लोई ड्यूई फिनिश देता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आपकी स्किन को एक अच्छा खासा हाइड्रेशन भी देगा और आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल भी ड्राई पैची फील नहीं होने वाली. एंड थोड़े टाइम के बाद एक बहुत ही सटल नाइस ग्लो आ जाता है आपके फेस पे जो अनरियल लगता है. एंड पर्सनली आई जस्ट लव दैट. जस्ट टेक अ लुक एट द शेड, इट लुक्स सो अमेजिंग. Next foundation I have here is this one from Sugar. This is the Sugar Rage for Coverage 24-hour foundation and my shade in it is 10 Latte. Now ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड ये मैं तब यूज़ करती हूँ when I want like a completely matte finish. समर में मेरी स्किन जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही होती है, वियर्ड रिएक्ट कर रही होती है, एंड आई वॉन्ट लाइक समथिंग जो प्रॉपर मुझे मैट फिनिश दे दे और मेरी स्किन को मैटिफाई ही रखे, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ. यू रिसीव अ नोजल लाइक दिस एंड व्हेन यू टेक आउट द फाउंडेशन ये मेरे लिए थोड़ा सा येलो वर्क करता है, बट वेन एवर आई अप्लाई माई कंसीलर, डू माई ब्लशर एंड एवरीथिंग, उसके बाद ही प्रॉपरली सेटल हो जाता है. ऑल्सो इट हैज लाइक अ रियली रियली थिक कंसिस्टेंसी. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, तो मुझे जब प्रॉपर फुल कवरेज भी चाहिए होती है तब भी मैं इसके लिए जाती हूँ. Now, if you have extremely oily skin, you can definitely go for this foundation because एक बहुत ही तगड़ी मैट फिनिश देता है and it is so thick. थोड़ा सा इसको टाइम लगता है ब्लेंड करने में, तो मैं रेकमेंड करूँगी पहले ब्लेंड इट आउट यूजिंग अ ब्रश एंड देन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि आप इसके ब्रश के स्ट्रोक्स जो हैं वो ईजिली रिमूव कर पाओ. एंड जस्ट टेक अ लुक एट दैट, लाइक यू डोंट इवन नीड अ करेक्टर अलॉन्ग विद इट. अगर आपने अपना प्रॉपर शेड परचेज किया है ना तो लिटरली आपके सारे डार्क पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स उनको कवर कर देता है एंड इट ब्लेंड आउट अमेजिंगली. और फिनिश भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सो सिर्फ थिक कंसिस्टेंसी जो है उसका थोड़ा सा इशू रहता है, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सही है. एंड आई लव दिस फाउंडेशन whenever I want to do like a completely matte वाला लुक, और मुझे दिख रहा है कि समर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है. I just use this particular foundation and I don't even need a concealer along with it. एंड द फिफ्थ एंड माई मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन, अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना है, वेडिंग में जाना है, या मेरे घर की भी वेडिंग है, मैंने तब इसको यूज़ किया था एंड आई लव दिस. इट कैन ईजिली बीट एनी हाई एंड कंसीलर विच इज दिस वन फ्रॉम Forever 52. इट्स अ प्रो आर्टिस्ट रेंज. नाउ गाइस ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ फाउंडेशंस, बट ये 5 वो हैं जो एक्चुअली बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं, कम प्राइस में आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं. यू don't have to spend 3,000 4,000 on a foundation until and unless it's your wedding or you are a makeup artist. You really want your makeup to last really long. रोलो धोलो आंसू ना आ जाए फिर भी आपका मेकअप ना उतरे. बट अगर आप नॉर्मली डेली बेसिस में फाउंडेशन यूज करते हो, दे एक्चुअली वर्क रियली गुड. इसको मैंने अपने ब्रदर की वेडिंग में लगाया था. रात को लिटरली 7-8 बजे मेकअप किया था और सुबह 5-6 बजे तक मेरा मेकअप इंटैक्ट था, हिला भी नहीं था मेरा मेकअप. ठीक है, इसमें जो मेरा शेड है वो है कस्टर्ड. नाउ अर्लियर कस्टर्ड यूज टू बी एन एग्जैक्ट शेड फॉर मी, बट अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया है मेरी स्किन टोन थोड़ी सी न्यूट्रल की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रही है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा येलोअर लगता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस फाउंडेशन इज सो गुड एंड इट वर्क्स अमेजिंगली. दिस इज द shade. Also it's a really thick foundation, so अगर आपको एक full coverage चाहिए you have to go for this one. If you really want to try out NARS का liquid concealer, I would recommend, अगर आप वो afford नहीं कर सकते हो, go for this Forever 52 Pro Artist Foundation. मेरा शेड इसमें कस्टर्ड है. कस्टर्ड मेरे लिए थोड़ा सा येलो है, बट मेकअप करने के बाद ब्लश लगाने के बाद ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है. फर्स्ट अप अगेन इट हैज़ अ थिक कंसिस्टेंसी बिकॉज इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन. ट्रस्ट मी गाइज, नार्स का अगर अफोर्डेबल आपको एक ड्यूब चाहिए ना, यू कैन गो फॉर द Forever Artist प्रो फाउंडेशन. इट्स सो गुड. बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टे है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है इवन दो इट इज़ सो थिक. बट आई वुड रिकमेंड आप सेक्शन वाइज वर्क करो. पहले एक चीक पे लगाओ, उसको ब्लेंड करो, दूसरे पे लगाओ, उसको ब्लेंड करो, बिकॉज कई बार ना ये बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी की वजह से एकदम से ड्राई आउट भी हो जाता है, तो आपको ब्लेंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है और एक पैच क्रिएट हो सकता है. सो मेक श्योर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप भी हो इससे पहले.
गाइज आई होप सारे के सारे जो मैंने फेस एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर करे होंगे वो आपको हेल्पफुल लगे होंगे। जो मैंने इन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करी होगी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपको हेल्प मिली होगी अपना अमेजिंग परफेक्ट शेड और फाउंडेशन चूज करने में। बिकॉज पर्सनली आई लव दिस एंड आई एम हाईली गोइंग टू रिकमेंड यू ऑल कि एक बार इन फाउंडेशन को ट्राई करना, यू आर गोइंग टू लव देम। हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, बट इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन टाइप और नॉर्मल भी रहती है तो ये आप सारे के सारे फाउंडेशन में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। आई एम लिंकिंग ऑल द फाउंडेशन बिलो, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यार दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।